मोस्ट वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी ऑल इन वन। सो गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कौन सी वेबसाइट पर जाकर हम यूपीएससी की सारी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, ये आपकी वेबसाइट है, इस पर जाकर आप यूपीएससी की सारी नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट आता है आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो गाइस देखिए, इसमें उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, हमें इस वेबसाइट पर एक ओटीआर पंजीकरण कराना पड़ता है। उसके बाद परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरे। इसमें जो आपका ओटीआर पंजीकरण होगा, देखिए गाइस, ओटीआर का मीन्स क्या होता है? ये होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये केवल एक बार हो सकता है, तो इसे वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। ये नहीं कि जब आपका फॉर्म अप्लाई होते हैं जब भी आप ओटीआर पंजीकरण कराते हैं। तो गाइस, इसमें हम पूरी साल में हम कभी भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। तो गाइस, परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने से पहले हम ओटीआर पंजीकरण हमारा अति आवश्यक है। तो गाइस देखिए, फरवरी मार्च में आपके फॉर्म भरे जाते हैं। देखिए गाइस, जो यूपीएससी के जो फॉर्म अप्लाई होते हैं, जो यूपीएससी के फॉर्म निकलते हैं, वो आपके फरवरी में या मार्च मंथ में आपके फॉर्म निकल जाते हैं। तो आप आसानी से फरवरी मार्च में यूपीएससी के फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट आता है ओटीआर में संशोधन। देखिए, अमेंडमेंट ऑफ ओटीआर डिस्क्रिप्शन। इसमें ओटीआर विवरण में संशोधन केवल एक बार किया जा सकता है। देखिए, ओटीआर विवरण में डाटा, देखिए बाय चांस कभी ओटीआर में अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपको 7 डेज की सुविधा दी जाती है। देखिए गाइस, मान लो आपको जैसे कि आपके फॉर्म मतलब कि फिल करने बंद हो गए, तो आप उससे अगले दिन से जो आपके नेक्स्ट 7 डेज है, तो आप उसमें ओटीआर में आप परिवर्तन कर सकते हैं आसानी से। देखिए, जब आपके फॉर्म की जो डेट जब निकल जाती है, उसके बाद हम 7 डेज में हम कभी भी अपने ओटीआर में संशोधन आसानी से कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए जो भी मतलब कि उम्मीदवार होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए मानो हमने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिया, तो उसके बाद हम उसे वापस नहीं ले सकते। देखिए गाइस, आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है उम्मीदवार के पास फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा देखिए गाइस, जो भी आपके केंद्र सरकारी राज्य सरकार के द्वारा जो भी आपके पहचान पत्र जारी किए जाते हैं, वो आपके पास जरूर होना चाहिए। यह विवरण आवेदन फॉर्म भरते समय उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें इन सारी चीजों की नीड होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरव्यू के लिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस समय इन पहचान पत्रों को ले जाना जरूरी होता है, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड भी आपके लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट यूपीएससी फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज। देखिएगा, जब भी आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, उसके लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। देखिए, फर्स्ट आता है आपका वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। देखिएगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर, उसको आपको जरूर फिल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है स्कैन की गई फोटो और उसकी सिग्नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैध फोटो पहचान पत्र। जो भी सरकार के द्वारा जितने भी हमारे पहचान पत्र होते हैं, उनको हम वैध फोटो पहचान पत्र बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आयु प्रमाण पत्र। फिर है नेक्स्ट शैक्षिक प्रमाण पत्र। जो भी आपके एजुकेटेड के रिलेशन मतलब कि जैसे आपकी डिग्री वगैरह है, वो आपको ले जानी होती है। फिर है आपका ईडब्ल्यूएस। ओके, अगर कोई जनरल में जो मतलब कि निम्न घर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस जरूरी होता है। फिर व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण, शुल्क भुगतान का विवरण। जो भी आप शुल्क, जैसे कि आपने फॉर्म फिल किया, उसके लिए शुल्क जो दिया जाएगा, उसके बदले आपको स्लिप दी जाएगी। ओके, फिर आपका स्वयं सत्यापित फोटोग्राफी के साथ, फोटोकॉपी के साथ मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, ये भी आपके लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका नोट। देखिए गाइस, आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, जो मतलब कि देखिए, जब भी आप प्रीलिम्स की परीक्षा देने के बाद आपको ये डीएफ भरना होता है, जिसे आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोला जाता है। देखिए, ये डीएफ क्या होता है? जब भी हम प्रीलिम्स की एग्जाम देते हैं, उसके बाद हमें अपनी डिटेल्स वगैरह, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो आपने डिग्रियां ली हैं, मतलब अपनी एजुकेशन और अपनी पर्सनल डिटेल उसमें फिल करनी होती है। मुख्य परीक्षा देने के लिए यह फॉर्म अत्यधिक जरूरी होता है, वरना आप मेंस में नहीं बैठ सकते। अगर आपके पास डीएफ नहीं है तो आप मेंस का एग्जाम नहीं दे सकते।
देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेगेटिव मार्किंग। देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि यूपीएससी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं होती, तो गाइस इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका ई प्रवेश प्रमाण पत्र। परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी किया जाता है। ई प्रवेश प्रमाण पत्र इस वेबसाइट के द्वारा आप यहाँ से ऑनलाइन निकाल सकते हैं। देखिए गाइस, मतलब कि जैसे कि आपका एग्जाम होता है तो उससे एक सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड इस वेबसाइट पर डाल दिया जाता है, वहां से आप आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑनलाइन प्रश्न पत्र अभ्यावेदन पोर्टल। देखिए प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में अनुरोध है कि 7 दिन तक इस वेबसाइट पर इसके माध्यम पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए गाइस, जो भी आपके मतलब कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर उन डाउटों को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुविधा काउंटर। देखिएगा कोई भी उम्मीदवार किसी प्रकार की उसमें मतलब कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने मार्गदर्शन के लिए, जानकारी लेने के लिए और जो भी आपका स्पष्टीकरण है उसको अपने डाउट को क्लियर करने के लिए 10 बजे से 5 बजे के बीच में आयोग परिसर के गेट सी के निकट संगलोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी जानकारी वहां से रिसीव कर सकते हैं। देखिए कोई अगर व्यक्तिगत रूप से अगर वहां पे जा नहीं सकता तो उनके लिए दूरभाष नंबर है, ये आपके नंबर्स हैं। आप इन नंबर में से कोई सा भी नंबर डायल करके अपनी जानकारी को रिसीव कर सकते हैं। जो भी आपके मन में यूपीएससी को लेकर डाउट है वो इस नंबर पर कॉल करके उन डाउटों को क्लियर कर सकते हैं। देखिए गाइस, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं वहां पे आपके मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते और ना ही यह मूल्यवान चीजें वहां पर प्रतिबंधित हैं। ओके, दोनों ही चीज यहाँ पे प्रतिबंधित हैं। फिर आपके पात्रता की शर्तें। देखिए आपकी क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। राष्ट्रीयता, भारतीय प्रशासनिक, विदेश या पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। अन्य सेवाओं के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक हो या नेपाल की प्रजा या भूटान की प्रजा हो सकती है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आयु सीमा न्यूनतम। देखिए गाइस, सभी के लिए न्यूनतम आयु क्या है 21 ईयर है और जो मैक्सिमम है वो 32 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए गाइस, और SC/SC के लिए 5 वर्ष की छूट है। ये इनकी जो मैक्सिमम एज होगी वो 37 ईयर हो जाएगी। और OBC के लिए इसमें 3 वर्ष की छूट है, इनकी जो मैक्सिमम एज होगी वो 35 ईयर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका शैक्षणिक योग्यता। देखिए गाइस, ग्रेजुएशन पूरा हो। देखिए जो भी कोई स्टूडेंट जो भी यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता है पहले तो उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में होना चाहिए, लास्ट ईयर में होना चाहिए, वो तभी यूपीएससी का एग्जाम में बैठ सकता है। देखिए आपका जो मेन पॉइंट है ये है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो पेपर की भाषा होगी वो संविधान के अनुसार जो संविधान की अनुसूची 8 में जो 22 लैंग्वेज है उनमें से आप कोई भी वन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए हमें कितने एग्जाम को देते हुए कितने अवसर मिल सकते हैं। देखिए जो भी आपके सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट है वो 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। जो SC और ST वर्ग के जो भी स्टूडेंट है वो उनकी कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड एग्जाम दे सकते हैं। जो स्टूडेंट OBC वर्ग से बिलोंग करते हैं वो 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। देखिए जो विकलांग वर्ग के छात्र छात्राएं हैं वो 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है शुल्क। देखिए काफी स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होता है कि यूपीएससी फॉर्म भरने के लिए क्या फी होती है। देखिए सभी वर्ग का शुल्क, देखिए जो भी मेल होते हैं उनके लिए 100 रुपीज में फॉर्म भरा जाता है। जो महिला वर्ग की है ऑल कैंडिडेट जो फीमेल है उनके लिए 0 फी है। देखिए जो स्टेट बैंक नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके क्रेडिट और डेबिट कार्ड UPI आदि के द्वारा भुगतान किया जा सकता है। देखिए गाइस इनके द्वारा हम अपनी फी को सबमिट कर सकते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो आपके लिए जो फोटोग्राफ जो अपलोड करते हैं उनके संबंध में कुछ अनुदेश दिए जाते हैं, जैसे कि उम्मीदवार का फोटो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होने से 10 दिन पहले ही होना चाहिए। देखिए गाइस, जब भी आप फोटो अपलोड कराते हैं तो उसमें जो आपकी फोटो जो यूज होता है तो बस वो फॉर्म भरने से 10 दिन पहले का ही लगाया जा सकता है, उससे पहले आप फोटो यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका फोटो पर उम्मीदवार का नाम व हस्ताक्षर जरूरी होना चाहिए। फोटो पर डेट भी कंपलसरी लगी हुई होनी चाहिए। देखिए गाइस, जब जो सी डेट को आपने फोटो क्लिक कराया है वहां पर उसकी डेट भी लिखी हुई होनी चाहिए। फोटो में उम्मीदवार का चेहरा
3/4 भाग में होना चाहिए। उम्मीदवार का फोटो रंग रूप से मेल खाता होना चाहिए। जैसे कि चेहरा फोटो में है वैसा ही चेहरा परीक्षाओं व साक्षात्कारों में होना चाहिए। देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेल्स की कोई दाढ़ी वगैरह आई हुई होती है, जब आपका फोटो क्लिक होता है तो आप इंटरव्यू में आपकी सेविंग नहीं होती है, तो ऐसे फोटो नहीं चलेंगे। जैसा आप फोटो में वैसा ही सेम रियल फेस आपका इंटरव्यू या एग्जाम में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, उम्मीदवार को परीक्षा समय से 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। देखिएगा, इंटरव्यू में लगने वाले ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, नाम व जन्म प्रमाण पत्र, फिर आपका डिग्री प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण, ई सम्मान पत्र का प्रिंट आउट और वैध फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।